क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन बच्चों के नाम दे रखे हैं, रमेश, शीलू और जमाल। रमेश के पास 20 पेंसिल्स थी, शीलू के पास 50 और जमाल के पास 80 पेंसिल्स थी। आफ्टर 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 and Jamal used up 40 pencils। ठीक है, 4 months के बाद रमेश ने 20 पेंसिल्स में से 10 पेंसिल्स यूज़ कर ली, शीलू ने 50 पेंसिल्स में से 25 पेंसिल्स यूज़ कर ली और जमाल ने 80 पेंसिल्स में से 40 पेंसिल्स यूज़ कर ली। तो द क्वेश्चन इज़ व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़। हमें बताना है कि पेंसिल्स का कितना फ्रैक्शन हर एक पर्सन ने कितनी हर एक पेंसिल का कितनी यूज़ पेंसिल का फ्रैक्शंस हमें निकालना है। चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हीज और हर पेंसिल। फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमें पता करना है कि क्या वो जो सारे फ्रैक्शंस हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 by 1 हम यूज्ड पेंसिल का फ्रैक्शंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रमेश हैड पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स थी? 20। ठीक है, फिर लिखेंगे ही यूज्ड अप पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल्स इज इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमरेटर में हमें जो पूछा होता है उसको हम लिखते हैं। यूज्ड पेंसिल का फ्रैक्शन पूछा है तो यूज्ड पेंसिल कितनी है? 10। और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। टोटल पेंसिल इसके पास कितनी थी? 20। ठीक है, अब इसको अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। मीन्स रमेश का फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल है 1/2। सिमिलरली नंबर ऑफ पेंसिल्स, किसकी बारी अब? शीलू। शीलू हैड, तो शीलू के पास कितनी पेंसिल्स थी? 50। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय शीलू। शीलू ने कितनी पेंसिल्स यूज़ कर ली? 25। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल्स। जो हमें पूछा है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। यूज्ड पेंसिल है हमारी 25 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल है हमारा 50। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप डायरेक्ट 25 की टेबल से भी कर सकते हैं या 5 की टेबल भी ले सकते हैं। देखिए, अगर 25 से करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 25 1 सा 25 और 25 2 सा 50। और अगर 25 की टेबल नहीं आती है तो हम इसको 5 की टेबल से करके देखते हैं। देखिए, 5 5 सा हो जाएगा 25 और 5 10 सा हो जाएगा 50। नया फ्रैक्शन हमारा बन गया 5/10। फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो ये यहाँ पे भी आ गया हमारा सेम फ्रैक्शन 1/2। अब हम बात करेंगे जमाल की। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स जमाल हैड। जमाल के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 80। और नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय जमाल। जमाल ने कितनी पेंसिल यूज़ कर ली? 40 पेंसिल्स। तो अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल्स। यूज्ड पेंसिल्स का फ्रैक्शन, कितनी पेंसिल यूज़ करी वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 40 पेंसिल यूज़ कर ली और अपॉन टोटल पेंसिल्स थी उसके पास 80। यहाँ पे भी 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4/8। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। तो यहाँ पे भी हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। अब
ये क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़। हर एक का फ्रैक्शन हमने देखा। रमेश का फ्रैक्शन भी था 1/2, शीलू का फ्रैक्शन भी था 1/2 और जमाल का फ्रैक्शन भी था 1/2। उसके आगे हमसे पूछा गया है कि चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हीज और हर पेंसिल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने पूछा है कि क्या जो फ्रैक्शन है यूज्ड पेंसिल्स का वो तीनों के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों के लिए ही 1/2 है। इसका मतलब होता है कि यस द फ्रैक्शन इज इक्वल। ठीक है, तो आंसर में हम लिख देंगे यस ईच हैज़ used up an equal fraction of pencils। फिर लिख देंगे दैट इज़ कौन सा फ्रैक्शन है वो 1/2। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है match the equivalent fractions and write 2 more for each। फर्स्ट है हमारा 250/400, सेकेंड है 180/200 और थर्ड है 660/990। यहाँ पे ए दे रखा है हमें 2/3, बी दे रखा है 2/5 और सी दे रखा है 1/2। फोर्थ है हमारा 180/360, फिफ्थ है 220/550, डी है 5/8 और ई है 9/10। देखिए इस क्वेश्चन में 2 कॉलम्स हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक कॉलम है, दूसरा है ए बी सी डी ई। इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है और उसके बाद हमें उसके 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं। तो देखिए पहले भी मैंने आपको समझाया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम चेक कैसे करेंगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हमें हर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी डी ई, इनको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि 2 और 3, इनको कट करना, ऐसी टेबल से कट करना जिसमें ये दोनों ही आते हों। ठीक है, लेकिन 2 और 3 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये कोई भी टेबल में नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये बड़े नंबर्स हैं और ये कंपोजिट नंबर्स भी हैं। तो इन नंबर्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, उसके बाद हमें है ए बी सी डी ई से मैच कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट है हमारा 250/400, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो सबसे पहले हम एक 0 से एक 0 कट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा 25/40। ठीक है, अब हमें ऐसी टेबल फाइंड आउट करनी है जिसमें 25 भी आए और 40 भी आए। जैसे आप देखते हैं 8 की टेबल में 40 तो आएगा लेकिन 25 आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब है हम 8 की टेबल को नहीं लेंगे। तो 5 एक ऐसी टेबल है जिसमें 25 भी आता है और 40 भी आता है। तो इन दोनों नंबर्स को हम 5 की टेबल से कट कर देंगे। 5 की टेबल हम कितनी टाइम्स बोलेंगे तो 25 आएगा, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और 5 की टेबल हम कितनी बार बोलेंगे तो 840 आएगा, 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 8 40। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन था 250/400 उसका
सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है 5/8 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5/8 आपका है डी पार्ट। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले को हम मैच कर देंगे डी से। फर्स्ट वाले को हम किससे मैच कर देंगे? डी से, क्योंकि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पे हमें हमारा आंसर आया है 5/8 और ये किसके इक्वल है? डी पार्ट के इक्वल है। अब ये तो हमने मैच कर दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है कि राइट 2 मोर फॉर ईच। ये सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने मैच कर दिया। अब इसके लिए हमें 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए आप क्या करेंगे? 5 1 ज़ा तो 5, अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए आप ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे 5/8 इनको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप 3 लें, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक है, तो रैंडमली एनी नंबर यू कैन पिक। सो 5 3 ज़ा हमारा हो जाएगा 15 और 8 3 ज़ा हमारा हो जाएगा 24। तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 5/8। रैंडमली यू कैन टेक एनी नंबर। सपोज मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं न्यूमरेटर में कर रही हूँ, इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लाई मुझे डिनोमिनेटर में भी करना होगा। ठीक है, तो 5 10 हमारा हो गया 50 और 8 10 हो गया 80। तो फर्स्ट वाले का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसे हमने मैच कर दिया है डी से और हमने 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी निकाल लिए। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले को। सेकेंड है हमारा 180/200। 180/200 इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा नया फ्रैक्शन हो गया 18/20। ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 18 और 20 दोनों आते हैं? तो वो टेबल है 2 की, क्योंकि 3 की टेबल अगर हम लेंगे तो 3 की टेबल में 18 तो आएगा लेकिन 20 नहीं आएगा। तो इन दोनों को नंबर्स को हम 2 से कट कर देते हैं। 2 9 हमारा होता है 18 और 2 10 हमारा होता है 20। इसका मतलब है कि 180/200 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 9/10। तो अब देखिए 9/10 कहाँ ले रखा है? ई। इसका मतलब है सेकंड वाले को हम मैच करेंगे ई से। सेकंड वाले फ्रैक्शन को हम किससे मैच करेंगे? ई से। अब हमने मैच कर दिया है। अब हमें इसके 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम रैंडमली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ध्यान रखना है कि वो नंबर सेम हो। जिसका हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे उसी का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर। सपोज़ यहाँ पे मैंने 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 9 2 हो गया 18 और 10 2 हो गया 20। सिमिलरली यहाँ पे भी है 9/10। तो कोई सा भी नंबर यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो 9 3 हो गया 27 और 10 3 हो गया 30। तो सेकंड वाले को हम ई वाले से मैच करेंगे और इसके हमने 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दिए हैं जो कि है 18/20 और 27/30। अब है हमारा थर्ड वन। थर्ड है 660/990। 660/990। अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 0 से 0 को कट कर देंगे तो ये बन जाएगा 66/99। ऊपर वाला नंबर तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्या नीचे वाला नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6 और 6 12, 3 से डिविजिबल है। 9 और 9 18, 3 भी 3 से डिविजिबल। तो इन दोनों को हम या तो 3 से भी कट कर सकते हैं, और अगर आपको और इजी बनाना हो तो देखिए ये दोनों ही सेम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये 11 की टेबल से भी आ सकते हैं। तो 11 से हम कट कर 11 6 होता है 66, 11 हो जाते हैं 99। तो ये आ गया 6/9। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
3 की टेबल से कट कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब है 660 अपॉन 990 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3। तो 2/3 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि 2/3 है ए वाला ऑप्शन। तो थर्ड वाले को हम मैच कर देंगे ए से, जो कि है 2/3। अब हमें इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। 2/3, तो 2/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम रैंडमली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। सपोज हियर आई एम टेकिंग 5, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 5 सा 10 और 3 5 सा 15। तो हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 10/15। एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 2 4 सा 8 और 3 4 सा 12। तो थर्ड वाले को हम ए से मैच करेंगे और इसके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे 10/15 एंड 8/12। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वन, जो कि है 180/360। फोर्थ वन है हमारा 180/360, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, तो ये बचा 18/36। इसको नंबर ऑफ वेज में आप कट कर सकते हैं। ये 2 से भी डिविजिबल है, दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल है, दोनों ही नंबर 9 से भी डिविजिबल है। ट्राई करें कि हम बड़ी से बड़ी टेबल लें। तो यहाँ पे हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 2 ज़ा होता है 18 और 9 4 ज़ा होता है 36। तो ये हो गया हमारा 2/4। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों 2 से डिविजिबल हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है कि 180/360 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये किससे मैच हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/2 हमारा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो फोर्थ वाले को हम मैच कर देंगे ऑप्शन सी से, जो कि है 1/2। अब इसे के हमें दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रैंडमली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर ध्यान रखना है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, एक्सेप्ट 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन सेम फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 1 3 ज़ा होता है 3 और 2 3 ज़ा होता है 6। सिमिलरली अगेन 1/2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से, तो 5 1 ज़ा होता है 5 और 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, ठीक है। तो फोर्थ वाले को हमने मैच किया सी वाले से और इसके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 3/6 एंड 5/10। अब इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है 5, जो कि है 220/550। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 0 से 0 कट कर देंगे, तो ये बन गया हमारा 22/55। अब आप सब जानते हैं कि ये दोनों सेम नंबर्स हैं, तो ये 11 से डिविजिबल होंगे। 11 2 ज़ा होता है 22, 11 5 ज़ा होता है 55। तो 220/550 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2/5। अब हम देखेंगे कि ये किससे मैच हो रहा है। 2/5, 2/5 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए सी डी ई ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी मैच हो चुके हैं। तो इस फिफ्थ वाले ऑप्शन को हम मैच कर देंगे डी से, जो कि है 2/5, ठीक है। अब इसके हमें दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम रैंडमली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ध्यान रखना है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। जैसे कि और
एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सेप्ट 1, हमें 1 के अलावा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो 2 2 हो जाएगा 4 और 5 2 हो जाएगा 10। उसी प्रकार से 2/5 इनको मैं फिर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, तो 2 3 हो जाएगा 6 और 5 3 हो जाएगा 15। तो फिफ्थ वाले को हमने बी वाले से मैच कर दिया है और इसके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं हमारे 4/10 एंड 6/15। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर।